अस्सलाम वालेकुम। जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूँ या किसी भी फिलोसोफर की किताब पढ़ता हूँ, फिक्शन पढ़ता हूँ या कोई नॉवल पढ़ता हूँ, तो सबसे पहला जहन में मेरे सवाल यही आता है कि किसी को ये किताब लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और मैं पूरी किताब में ये सवाल ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। अब जब भी स्पेशली जो फिक्शन होता है वो तो आप एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा आपने पढ़ लिया, उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू कर लिया। लेकिन जो आप किसी फिलोसोफर की बुक को पढ़ते हैं तो वो आप ऐसे नहीं पढ़ सकते। उसको आपको पैसेज बाय पैसेज पढ़ना पड़ता है, उसको फिर ग्रास्प करना पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको वो समझ आती है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपको। हाँ, दूसरी दफ़ा जब आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको उसका आइडिया आएगा। अब यहाँ ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वाई फिलोसफी, फ़लसफ़ा पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी के जो बेहतरीन मकासद हैं वो तो साइंस या कॉमर्स पढ़ने से हल हो रहे हैं, लाइक जॉब है या और भी इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इन्हीं चीज़ों का मुताला करते करते इन्हीं किताबों से आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि आपको फ़िलासफ़ी क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए, बात यह है कि जो फ़िलासफ़ी है ना, वो उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करती है जो पहले पूछे गए हैं और जिनके आंसर्स दिए गए हैं। अब आपसे पहले जो फिलोसफर्स गुजरे, लाइक अगर हम शुरू करें, शुरू के फिलोसफर्स जिनका रिकॉर्ड मिलता है, लाइक सोक्रेटस है, जिस तरह प्लेटो है और अरिस्टोटल हैं और सो ऑन सो फोर्थ, स्पिनोजा है, हेगल है, फ्रेडरिक नीचा है और इस तरह आगे आते जाएं, आपका सार्ट है, कमू है। तो इन सब ने बेसिक जो क्वेश्चंस पूछे वो यही थे कि जिंदगी का मकसद क्या है, वाई आर वी हेयर। और जो पिछले आंसर्स दिए गए, इन्होंने या तो उनको मज़ीद एक्सपैंड करने की कोशिश की या उनको नए सिरे से पूछना चाहा। अब आप ये देखें कि हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं साइंस जिनका अभी तक सही जवाब नहीं दे सकी। फॉर एग्जांपल साइंस आप देखें, बात करती है डेटा की सूरत में। फॉर एग्जांपल इस वक्त इतने डिग्री टेम्परेचर है, इस वक्त जो अर्थक्वेक आया है उसका रिचर स्केल पे उस 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। यानी कि वो डिजिट्स में बात करती है साइंस जो है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बात करती है। फिलोसफी जो है बेसिकली एक्सपेरिमेंट के जरिए नहीं चलती। ऑल दो ऐसे बहुत से आपके फिलोसफर्स गुजरे हैं जो कि मैथमेटिशियंस भी थे, जैसे बर्ट्रैंड रसल है, डेकार्ट है, और ये लोग मैथमेटिक्स की बात किया करते थे। डेकार्ट ने तो खैर ही वाज द फादर ऑफ कैलकुलस कहना चाहिए, उसका मैथमेटिक्स में बहुत काम है। इसी तरह बर्ट्रैंड रसल का भी बहुत ज़्यादा काम है मैथमेटिक्स में। देन वाई फिलोसफी? बेसिकली जब आपके ऐसे जो चीज़ें हैं, जैसे इमोशंस हो गए, जैसे आपकी ब्यूटी हो गई या अगलीनेस हो गई, या आप यूं समझ लें गुड हो गया, बैड हो गया, ये जो डेटे की फॉर्म में आप नहीं बयान कर सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि उसका मॉरल लेवल इतना है, उसकी मॉरलिटी इतनी है, वो इतना हसीन है, इतने नंबर पे हसीन है, या इतने किलोमीटर जो है वो अगली है, या समथिंग लाइक दैट। हाँ, कल को किसी वक्त अगर इन चीज़ों का जवाब साइंस डेटा की सूरत में देना शुरू कर दे, तो वहां से वो चीज़ जो है साइंस में एंटर हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो फिलॉसफी है वो क्वेश्चंस पूछती है। वाई, हाउ, व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर वी हेयर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अवर लाइफ। अब साइंस जो है इन चीज़ों का जवाब नहीं देती। तो ये जो चीज़ है ये फिलोसफर्स पूछते हैं, और जब फिलोसफर्स कोई चीज़ पूछते हैं तो आगे जाके वही चीज़ साइंस की बुनियाद बनती है। साइंस जो है उसका जवाब देने की कोशिश करती है। इसको, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई ऐसी चीज़ आप इजाद कर लेते हैं जो कि आपको फ़ायदा पहुंचाती है, और कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नुकसान पहुंचाती है। अब यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूँगा नॉलेज और विजडम की। ऑल्दो नॉलेज और विजडम, आप भी किताबें पढ़ते होंगे, नॉलेज किताबों से भी आती है, विजडम भी आती है। फिर इनको अलग-अलग क्यों डिफ्रेंशिएट किया जाता है? Although wisdom is a form of knowledge and knowledge is a form of wisdom, और दोनों एक दूसरे के साथ लाजमी मलजूम है, बट स्टिल देर इज अ स्लाइट गैप। जो मैं ये समझता हूँ कि आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको उसका नॉलेज मिलता है, लेकिन विजडम इज समथिंग डिफरेंट।
उसकी मिसाल आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि आप कोई ऐसी चीज़ ईजाद कर लेते हैं जो आप समझते हैं कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लाइक थर्मामीटर। और इसी तरह आप कोई एक ऐसी चीज़ ईजाद कर लेते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि बुलेट। अब जाहिर है जब भी आप थर्मामीटर यूज़ करेंगे आप किसी का फीवर जज कर सकते हैं, इसी तरह जब आप बुलेट यूज़ करेंगे तो आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इंसान जो है बेसिकली है तो क्यूरियोसिटी इसके माइंड में, तो वो हर चीज़ का तजर्बा चाहता है। तो जब आप तजुर्बा कर लेते हैं तो आपके सामने एक मुशाहिदा आता है, एक ऑब्जर्वेशन आती है। जब आपके सामने एक ऑब्जर्वेशन आती है तो फिर आप उस चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब उस चीज़ को हम नॉलेज, विजडम और फिलोसॉफिकल टर्म्स में देखने की कोशिश करेंगे। देखें, अब जब आपने थर्मामीटर इजाद कर लिया तो ये साइंस ने इजाद कर लिया। अब आपको फीवर की मेजरमेंट मिल गई, ये भी साइंस की बदौलत मुमकिन हो सका। इसी तरह बुलेट जब आप यूज़ करते हैं तो आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये भी साइंस ने बता दिया। यानी कि साइंस जो है किसी चीज़ का इजाद करने में आपको हेल्प कर सकती है, और किसी चीज़ के एक्सपेरिमेंट के बारे में जो डेटा इकट्ठा हो सकता है वो आपको करके दे सकती है। लेकिन जब फिलॉसफी आएगी तो वो ये नहीं पूछेगी, वो इसकी मेजरमेंट लेने की कोशिश नहीं करेगी। वो ये पूछेगी कि व्हाई थर्मामीटर वाज इन्वेंटेड, व्हाई डिड वी नीड थर्मामीटर, व्हाई डू वी नीड बुलेट, व्हाई बुलेट इज बैड, व्हाट इज बुलेट, बुलेट के नुकसानात क्या है। ऑब्वियसली जब हम इन चीज़ों के सवाल पूछेंगे तो हम इन चीज़ों पे पहुंचेंगे कि थर्मामीटर जो है इंसान की अमवात को कम किया जाए तो उसका फीवर मैयर होगा, जो कि फर्स्ट यानी कि पहली जो मेडिकल की चीज़ है वो ये है कि आप किसी के वाइटल्स लेते हैं। तो थर्मामीटर आपके वहाँ काम आएगा, किसी इंसान की जान बचेगी। तो फिलोसफिकली जब आप उसके सवाल पूछेंगे तो व्हाट, हाउ एंड वेयर का आपको जवाब मिल जाएगा। इसी तरह बुलेट का जब आप जवाब ढूंढने जाएंगे कि बुलेट क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, यानी कि जो बड़े लेवल पे आप सवालात पूछेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे जाके आप ये फिलोसफिकली बता सकेंगे कि बुलेट से जो है अगर एक्सपैंड हो जाए उसका इम्पैक्ट तो वो वॉर में आ सकता है। वॉर्स आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये जो चीज़ है, यानी कि पहले आपने तजर्बा किया, उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन मिली, ऑब्जर्वेशन के बाद आपके पास डेटा आ गया, फिर आप कॉन्फिडेंट हो गए। अब ये सारी चीज़ जो है, ये आपको जो चीज़ मिल जाती है उसको आप कहते हैं विजडम। यानी कि क्वेश्चन पूछे आपने, जब आपने क्वेश्चन पूछे तो आपको विजडम मिली। लेकिन जो साइंस है वो आपको बाय पार्ट किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन दे सकती है। फॉर एग्जांपल मैं इस बात को एक और तरीके से वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास एक मशीन पड़ी है तो वो साइंस जो है उस मशीन के एक एक जो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है उसके बारे में आपको डाटा ला के प्रोवाइड कर देगी। लेकिन जब फिलॉसफी की बात आएगी तो फिलॉसफी आपको ये सवाल पूछने में मदद करेगी कि व्हाई डू वी नीड दिस मशीन, इस मशीन का मकसद क्या है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी के ऊपर जो चीज़ सवाल पूछती है वो फिलॉसफी है। तो आप सेफली ये कह सकते हैं कि जो फिलॉसफी है बेसिकली क्वेश्चन करती है, और जो साइंस है उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करती है। या हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट करके ये कह सकते हैं कि जो साइंस है बेसिकली उसकी जो बिगिनिंग है वो फिलॉसफी है। जब फिलॉसफी किसी चीज़ का सवाल पूछती है तो साइंस उसका जवाब देती है। तो जब वो जवाब देती है उसकी ऑब्जर्वेशन आ जाती है, उसका डेटा आ जाता है। फिर जैसे जैसे इंसान तरक्की करता है, उसमें डेवलपमेंट होती है उस ऑब्जर्वेशन में, उस डेटे में, तो फिर आप डिफरेंट सूरतों में उसको पेश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि एक वक्त में इंसान ने ये सवाल पूछे होंगे कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। इसी दौरान कहीं सवाल करते करते उसके जहन में ये भी आया होगा कि हाउ कुड आई गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह मैं कैसे जा सकता हूँ, हाउ कुड दिस बिकम मोर ईजियर, ये सारी चीज़ें। तो वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की फॉर्म, आपको व्हील की फॉर्म मिल गई होगी, यानी कि आपको व्हील मिल गया होगा। उस व्हील की जो क्वेश्चंस थे वो फिलॉसफी ने जनरेट किए। उन क्वेश्चंस का आंसर जो है व्हील ने, साइंस ने दिया व्हील बनाकर। अब जब वो चीज़ आगे चलेगी तो अब आपने उन ऑब्जर्वेशंस को किसी जगह पे रिकॉर्ड भी करना है। वहाँ पे देयर कम्स इन अनदर एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज विच इज़ कॉल्ड आर्ट। आर्ट के थ्रू आप उस व्हील की पिक्चर बना सकते हैं, उसको विजुलाइज कर सकते हैं, उसकी स्टोरी बना सकते हैं, उसके ऊपर नॉवल लिख सकते हैं, और बेशुमार सूरतों के ज़रिए
आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है, फिलोसफी आस्क क्वेश्चंस, साइंस जो है उसका डेटा प्रोड्यूस करती है, उसकी ऑब्जर्वेशन बनाने में मदद करती है, जबकि आर्ट जो है उसकी लास्ट फॉर्म है। लास्ट तो नहीं, अब इससे आगे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल हम इस तरह इस चीज़ को लेके चल सकते हैं कि फिलोसफी, साइंस एंड आर्ट। तो कहने का मकसद ये है कि फ़िलॉसफ़ी और साइंस में बेसिक चीज़ जो डिफ़रेंस है वो तो मेरी नज़र में यही है कि साइंस आपको नॉलेज देती है कि हाँ, इस चीज़ का जो आपने अगर फ़ीवर नापना है तो आप थर्मामीटर यूज़ करेंगे, वो आपको एक मेजरमेंट दे देगी, आपको डिजिट्स दे देगी। जबकि उस थर्मामीटर के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं या व्हील के ऊपर जो क्वेश्चन हैं, वो फ़िलॉसफ़ी पूछेगी कि भई इस चीज़ का क्या मकसद है? व्हाई इट इज़ हियर? व्हाई डू वी नीड इट? ये व्हाइज़ और हाउस जो हैं बेसिकली आपकी यूनिवर्स के मुतल्लिक आपको जवाब देते हैं, मेटाफिजिकल के मुतल्लिक आपको जवाब देते हैं, और ये क्वेश्चंस जो है हमारे माइंड में अपीयर होते हैं। ऑब्वियसली फिलोसफर्स भी ह्यूमन बींग्स होते हैं और ये दिमाग भी हमें अल्लाह ताला ने दिया है। ये क्वेश्चंस भी हमारे जहन में जो आते हैं उसी कायनात और उसी खुदा के मुतल्लिक आते हैं। हम इन चीज़ों के बारे में फिर क्वेश्चंस करते हैं, फिर साइंस आगे बढ़ती है, उन क्वेश्चंस के राज पाने की कोशिश करती है। देन मैन ट्रेवल टूवर्ड्स मून, और फिर ये चीज़ जो है फ़िलॉसफ़ी और साइंस के मिक्सर से एक हमारे पास जो चीज़ आती है जिसका हासिल मजमूआ हम विज़डम कहते हैं। तो किताबें पढ़ने से आपको नॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। जिस तरह मैं एक फ़िलॉसफ़र को पढ़ता हूँ उससे मैं सीख लेता हूँ कि इसने क्या लिखा है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मुझे उसकी किताब की समझ आनी शुरू हो जाती है। तो दैट्स व्हाई वी शुड स्टडी फ़िलॉसफ़ी, ताकि हमें हमारे अंदर एक जुस्तजू पैदा हो सके, हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो सके, हम भी क्वेश्चंस पूछें, और इन्हीं चीज़ों के दरमियान आपको फ़िलासफ़र्स का भी पता चलता जाएगा कि फ़िलासफ़र्स ने ये क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की। हालाँकि उनको भी ज़रिए उसको उनकी इकोनॉमी ने, उनकी जॉब रिक्वायरमेंट ने, उनके डोमेस्टिक इश्यूज़ उनको ड्रैग कर कर के वापस लाती रही उनके थॉट्स को। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ ऐसे थे जो आगे चलते गए, क्वेश्चंस पूछते गए, पूछते गए। साइंस ने उन क्वेश्चंस को फाउंडेशन बनाया, उनके उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की, और फिर हमारे लिए भलाइयों की चीज़ें पैदा होती गईं। इस तरह इंसान का जो दिमाग है ग्रो करता है, डेवलप होता है। और जिस तरह आपको याद होगा कि डार्विनियन थ्योरी थी एवोल्यूशन की, किस तरीके से जो एक इंसेक्ट है या सिंगल सेल जो है वो वाटर के अंदर पैदा हुआ, वहाँ से फिर उसने एवोल्यूशन हुई, उसकी तरक्की हुई, फिश बना, फिश से वो फिर किसी तरह बीच पे आया, बीच से आगे गया मंकी बना, फिर आगे उसने डिफरेंट शेप्स इख्तियार की, फिर वो एप बन गया, वॉक करने लगा, और इस तरह फिर उसकी डिफरेंट शेप्स बनती चली गई। तो इसी तरह फिलॉसफी की भी एवोल्यूशन क्वेश्चंस ही होती हैं। तो वो क्वेश्चंस पूछते हैं, उन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करते हैं। बाज़ वक़्त फिलोसफर्स ये भी फील करते हैं कि एक वॉइड क्रिएट हो गया है, वॉइड जैसे कि नाइलिज्म, नथिंगनेस। तो जो कोई डिफरेंट फिलोसफर फिर उस वॉइड को फिल करने की कोशिश करते हैं कि किसी की नीयत पे शुबा नहीं किया जा सकता, बेसिकली वो क्वेश्चंस पूछने का अंदाज है। तो वो आंसर्स जो हैं वो फिलोसफर्स ही देते हैं। और जो साइंस है, फिर जब आप उन क्वेश्चंस को पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर साइंस उन चीज़ों की जवाब देने की कोशिश करती है। तो दैट्स व्हाई फिलोसफी इज़ इम्पॉर्टेंट, फिलोसफी इज़ नेसेसरी। और यही एक डिफरेंस है विजडम और नॉलेज के बीच में। साइंस और जो फिलोसफी है वो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। अब बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं, साइंस अभी तक जिन चीज़ों का जवाब नहीं दे सकी, फिलॉसफी उस पे क्वेश्चन पूछती रहेगी, पूछती रहेगी, पूछती रहेगी, वो साइंस के लिए फाउंडेशन बनती चली जाएगी। तो मेरा तो ये ख्याल है कि आप जब फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आपको भी समझ आएगी कि फिलोसफर्स ने ये बुक्स क्यों लिखी, उन्होंने ये क्वेश्चंस क्यों पूछे। तो आई एम श्योर कि आपको आज ये मेरी एक छोटी सी बात पसंद आई होगी, नॉलेज और विजडम के बीच में जो फ़र्क है, जो फिलोसफी और साइंस के बीच में फ़र्क है, और वाई टू स्टडी फिलोसफी, आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से जवाब मिल गया होगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी सेशन में आपसे मुलाकात होगी, किसी और मौजू पे, किसी और बुक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।